शिव महापुराण षष्ठम खंड का 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातः काल होने पर जब हंडन तथा मुंडन नामक शिव जी के दो गण ने दो नए शिवलिंग देखे तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी के पास जा उन्हें सब समाचार कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, वरुणा नदी के तट पर किसी धनवान व्यक्ति ने आपके दो शिवलिंग स्थापित किए हैं। कल संध्या तक उस स्थान पर कोई मंदिर न था, परंतु इस समय हम जब वहां गए तो हमने उसे देखा है। यह सुनकर शिव जी गिरिजा सहित रथ पर चढ़कर वरुणा नदी के तट पर जा पहुंचे और उन्होंने हिमाचल द्वारा बनवाए हुए उस शिवलिंग सुंदर शिवालय को देखा। यद्यपि वह मंदिर एक ही रात्रि में बना था, किंतु इतना सुंदर था कि उसके समान शिवालय काशीपुरी में दूसरा न था। जब से वे गिरिजा सहित उस शिवालय के भीतर पहुंचे तो वहां चंद्रकांता मणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देखकर उन्हें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम इस मंदिर के बनवाने वाले के नाम से परिचित हो। इतने में उनकी दृष्टि उस पट्टिका पर पड़ी जो हिमाचल ने लिखवाई थी। उसे पढ़कर शिव जी ने गिरिजा से बोले, प्रिय देखो, यह शिवालय तुम्हारे पिता ने बनवाया है। वे तुम्हें देखने के लिए यहाँ पधारे होंगे, परंतु भेंट का उत्तम अवसर न पाकर बिना मिले ही इस शिवलिंग की स्थापना करके चले गए। तुम्हारे पिता परम धन्य है। हे नारद, शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर गिरिजा ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने इस लिंग को वरुणा के तट पर स्थापित किया है, अतः मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसमें रात दिन पूर्णांश से स्थित रहे तथा यह लिंग गिरीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस लिंग की पूजा करे वे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति करेगा तथा उसकी सभी मनोकामनाएं और मनोभिलाषाएं पूर्ण होगी। हे गिरिजा की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत वे वहां से चलकर इधर उधर भ्रमण करते हुए काम काज से दूर वहां पहुंचे। वहां काम राज ने उत्तर की ओर अपने एक अन्य शिवलिंग को देखा। गिरिजा ने उसे देखकर शिव जी से कहा, हे स्वामिन, इस लिंग का प्रकाश आकाश तक फैला हुआ है। यह एकदम नवीन दिखाई देता है। आप कृपा करके इसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव का मुझसे वर्णन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे गिरिजे, तुम्हारे पिता हिमाचल यहाँ अपने साथ बहुत से रत्न आदि लेकर आए थे। हमारा लिंग स्थापित करने के पश्चात उनके पास जो धन बचा रहा उसे वे यहीं फेंक गए, परंतु उनके पुण्य के प्रताप से वे भी फेंके हुए रत्न आदि एकत्र होकर शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इस शिवलिंग का नाम रत्नेश्वर होगा, क्योंकि यह रत्नों द्वारा निर्मित है। हे प्रिय, हमारे अथवा तुम्हारे लिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक किसी धन का संकल्प करता है तो उसका फल भी उसी प्रकार प्राप्त होता है। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम्हारे पिता जिस स्वर्ण को यहाँ छोड़ गए हैं वह अभी तक यहाँ इधर उधर फैलाया हुआ है, उसी के द्वारा तुम इस लिंग का शिवालय बनवाओ। क्योंकि शिवालय बनवा देने से जो कर्म अपूर्ण रह जाते हैं वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। लिंग की स्थापना से प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है और कलश चढ़ाने से भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। ध्वजा स्थापित करने का यह फल होता है कि ध्वजा में कितने पर्व होते हैं उतने कल्प पर्यंत ध्वजा स्थापित करने वाला मनुष्य कैलाश में निवास करता है तथा वायु के चलने पर जितनी बार ध्वजा का वस्त्र हिलता है उतने वर्षों तक यह शिवलोक में वास करता है। हे नारद, शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर गिरिजा जी ने गणों को बुलाकर रत्नेश्वर शिवलिंग का मंदिर बनवाने की आज्ञा दी तथा सोम एवं नंदी आदि गणों ने हिमाचल द्वारा फेंके गए स्वर्ण से एक सुंदर शिवालय बनवा दिया। उस शिवालय को देखकर शिव जी एवं गिरिजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गणों को अनेक प्रकार दिए।
उपरांत गिरिजा के कहने पर शिव जी ने रत्नेश्वर शिवलिंग को यह वर दिया कि जो प्राणी इस लिंग की पूजा करेगा उसे संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा तथा यह लिंग अनादि रूप से प्रसिद्ध होगा। हे नारद, उस रत्नेश्वर शिवलिंग के सम्मुख नृत्य करके एक नर्तकी से मुक्ति प्राप्त की। भगवान सदाशिव एवं भगवती गिरिजा की उन चरित्रों का स्मरण करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब तक शिव जी का मुख्य भवन बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक शिव जी काशी में अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। विराजपीठ नामक प्रसिद्ध स्थान पर शिव जी ने अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक समय पर निवास किया। उन्होंने वहां पर स्थित त्रिलोचन नामक शिवलिंग की महिमा का बहुत वर्णन किया। एक दिन वे शिवजी से काशी की महिमा तथा काशी में स्थित शिवलिंगों की स्तुति का वर्णन कर रहे थे। उसी समय नंदीश्वर ने उनके पास पहुंचकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका मंदिर तैयार हो चुका है और मैं रथ सजा कर ले आया हूं। अस्तु, आप कृपा करके अपने भवन को चलिए। ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सब देवता द्वार पर खड़े हुए हैं और सबकी यह इच्छा है कि आप वहां चलकर सुशोभित हो। हे नारद, नंदीश्वर की यह बात सुनकर शिवजी प्रसन्न हो अपने भवन के लिए चल दिए। उस समय चारों दिशाएं वेद ध्वनि से गूंज उठी तथा सुंदर बाजे बजने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी न था जो आनंद मग्न न हो। जब शिवजी अपने भवन में पहुंच गए तब मैंने विष्णु जी ने तथा अन्य देवताओं ने शिवजी का अभिषेक किया। उस समय संपूर्ण तीर्थों का जल छोड़ा गया। सब लोगों ने उस समय संपूर्ण तीर्थों का जल छोड़ा और भेंट देकर शिवजी तथा गिरिजा की आरती उतारी। विष्णु जी ने एक बार मुख की, बार 4 बार चरणों की और 2 बार नाभि की और 7 बार सर्वांग की आरती उतारी, क्योंकि शिव जी की आरती 14 बार उतारी जाती है। इसके अनंतर मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने एक एक स्तुति बनाकर पढ़ी और शिव जी से यह प्रार्थना की कि आप हम लोगों पर प्रसन्न होकर हमारा पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सब लोगों को इच्छित वरदान दिए। तदुपरांत उन्होंने मुझे तथा विष्णु जी को अपने समीप बैठाकर यह कहा, तुम्हारे समान हमारा प्रिय अन्य कोई नहीं है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर विष्णु जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, हम यही चाहते हैं कि हमारे हृदय में आपकी भक्ति का सदैव निवास रहे। शिव जी ने यह वचन सुनकर एवमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने काशी की महिमा का वर्णन किया। फिर मुक्ति मंडप की वह कथा सुनाई जहाँ महानंद नामक ब्राह्मण को मुक्ति प्राप्ति हुई थी। उस स्थान का दूसरा नाम कुक्कुट मंडप भी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, उस स्थान का नाम कुक्कुट मंडप किस प्रकार हुआ और महानंद ने वहां किस प्रकार मुक्ति पाई, यह कथा आप मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने कुक्कुट मंडप का नाम लिया उस समय विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि कुक्कुट मंडप तीनों लोकों में सुखदायक किस प्रकार होगा। उस समय शिव जी ने उत्तर दिया, है विष्णु, आगे जब द्वापर युग आएगा उस समय वहां महानंद नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। वह वचन से पंडित होगा
वह ब्राह्मण ऋग्वेद का पंडित भी होगा और किसी से दान आदि न लेगा। कुछ समय पश्चात जब वह तरुणावस्था को प्राप्त होगा और उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, तब वह कामदेव के वशीभूत हो एक अन्य जाति की स्त्री को अपने घर में रखकर उसके साथ भोग विलास करेगा और वेद के प्राचीन मार्गों को त्याग देगा। वह उस स्त्री के अधीन होकर मद्य आदि पान करेगा। वह विष्णु भक्तों को धनवान देखकर स्वयं भी विष्णु बन जाएगा तथा शिव भक्तों की निंदा करेगा। फिर कुछ दिन बाद वह शिव भक्त बनकर विष्णु की निंदा करना आरंभ करेगा। हे विष्णु, वह अपने मस्तक पे तिलक लगाएगा, श्वेत वस्त्रों को धारण करेगा तथा कंठ में माला पहनकर गुप्तता का प्रदर्शन करेगा। वह देखने में तो निर्मल सज्जा होगा, परंतु हृदय का अत्यंत मलिन और दुर्जन होगा। कुछ दिन पश्चात एक पर्वत निवासी तीर्थ स्थान करने के लिए वहां आएगा। उसके पास दान करने के लिए बहुत धन होगा। वह चक्र तीर्थ में स्नान करके वह बात कहेगा कि मैं जाति का चंडाल हूँ परंतु धनवान हूँ। मैं अपने तन को दान में देना चाहता हूँ। यदि कोई मेरा दान लेने के लिए तैयार हो तो वह मेरे समय पाए। उसकी बात सुनकर सब लोग उस महानंद नामक धूर्त ब्राह्मण की ओर उंगली उठाकर यह उत्तर देंगे कि तुम्हारा दान यह व्यक्ति ले सकता है। तब चंडल महानंद के पास जाकर ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेगा। उस समय महानंद यह उत्तर देगा कि तुम अपने साथ जितना धन लाए हो, यदि वह सब के सब मुझे देना स्वीकार करो तथा अन्य किसी को उस धन में से कुछ भी ना दो, तो मैं तुम्हारा दान लेने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर चांडाल उत्तर देगा कि मेरे पास जो भी धन है वह शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त है। इस काशी में रहने वाले नीच व्यक्ति भी शिव जी के अंश है। अस्तु, मैं शिव जी के समान जानकर अपना संपूर्ण धन देना स्वीकार करता हूँ। हे विष्णु, यह वचन सुनकर वह चंडाल महानंद को दान देकर घर से लौट गया। उस समय से सब लोग महानंद को चंडाल मानने लगेंगे। उस लज्जा के कारण महानंद बहुत दिनों तक अपने घर में छिपा रहेगा। तदुपरांत अपनी स्त्री को साथ लेकर काशी छोड़ किलक देश को चल देगा। जिस समय वह मार्ग में जा रहा होगा उस समय जंगल में एक ठगों का झुंड उसे पकड़ लेगा और उसका वर्चस्व छीन कर यह कहेगा कि अब तुम्हें जान से मारने वाले हैं। अस्तु, जिसका स्मरण करना चाहो कर लो। ठगों ने यह वचन सुनकर महानंद को श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होगी। उस समय वह विचार करेगा कि मैंने इस धन को लेकर अपना धर्म भी खो दिया, आज मृत्यु के समय काशीपुरी को भी खो बैठा हूँ। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने वंश का स्मरण करेगा। तदुपरांत ठग उसे मार डालेंगे। महानंद को मारने के पश्चात वे चारों ठग काशी का महात्म्य सुनकर यहाँ आएंगे और मुक्ति मंडक के समीप स्थित होकर प्रतिदिन गंगा स्नान तथा शिव कथा श्रवण करने के कारण निर्मल हो जाएंगे। उस समय मेरी कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से इस स्थान का नाम कुक्कुट मंडप पड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी ने यह कथा सुनकर विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त करवाई। उसी समय बड़े जोर से घंटा बजने का शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर शिवजी ने नंदीश्वर को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर अभी यह पता लगाओ कि यह घंटे का शब्द कहाँ से आ रहा है। जो लोग घंटे बजाते हैं वे मुझे अति प्रिय है और मैं उनकी संपूर्ण मनोकामना को सिद्ध करता हूँ। यह सुनकर नंदीश्वर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ घंटे बज रहे थे। तदुपरांत उन्होंने लौटकर शिवजी से यह कहा कि हे प्रभु, आपके श्रृंगार मंडप में उत्सव हो रहा है और वहां बैठे हुए आपके भक्त घंटा बजा रहे हैं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न और संपूर्ण सभा सहित उस स्थान पर जा पहुंचे। वह स्थान रण मंडप था जो संसार में
श्रृंगार मंडप के नाम से विख्यात है। वहां जाकर शिव जी गिरिजा सहित पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। हे नारद, उस समय शिव जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर विष्णु जी द्वारा सब लोगों को यह सूचित किया कि विश्वनाथ नामक हमारा लिंग परम ज्योति स्वरूप तथा संपूर्ण आनंद मंगलों को प्रदान करने वाला है। इसे अविमुक्त तथा मुक्तिदा भी कहा जाता है। विश्वेश्वर के समान तीनों लोकों में अन्य कोई लिंग नहीं है। तीनों लोकों में विश्वेश्वर लिंग, मणिकर्णिका तथा काशीपुरी, ये तीन वस्तुएं ही सारूप है। इतना कहकर शिवजी तथा गिरिजा ने स्वयं उस विश्वेश्वर लिंग का पूजन किया। तदुपरांत वीरभद्र और गणपति ने उसकी पूजा की। उस प्रकार सब लोगों ने इस लिंग का पूजन किया। उस समय बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और ऋषि मुनि वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय वेद और पुराण शरीर धारण कर वहां आए। उन्होंने शिवजी तथा गिरिजा की बहुत प्रकार से विनती की। तदुपरांत विष्णु जी आदि सब देवताओं ने भी उनकी बहुत प्रार्थना की। उस समय शिवजी और गिरिजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों की ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखा, जिसके कारण सभी के मनोरथ पूर्ण हो गए। तदुपरांत शिवजी गिरिजा जी तथा अपने पुत्रों सहित सब के देखते देखते अंतर्धान होकर विश्वनाथ लिंग में प्रविष्ट हो गए। हे नारद, शिव जी के उस चरित्र को कोई भी प्राणी नहीं जान सका। इस प्रकार शिव जी लिंग रूप होकर काशी में स्थित रहे और शरीर से कैलाश में जाकर निवास करने लगे। इस आश्चर्य को देखकर सब लोग बड़ा कौतूहल हुआ। तदुपरांत अन्य सब देवताओं भी अपने अपने अंश को काशी में स्थापित करके अपने लोकों को चल दिए। शिव और गिरिजा का यह चरित्र संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो मनुष्य इसे पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान सदाशिव गिरिजा सहित उसके ऊपर अत्यंत कृपा रखते हैं। इति श्री शिव पुराणे ब्रह्म नारद संवादे भाषायाम षष्ठ खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। सप्तम खंड का पहला अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।